सरकार हिम्मत है, मैं इसको चुनौती देता हूँ। हिम्मत है तो आप अपनी बुलडोजर की कार्रवाई का एक कानून बना दीजिए। तो इस सरकार में कानून का लगातार दुरुपयोग किया जाता रहा है। मैं अफजाल अंसारी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। तो तमाम इफ बट के बाद आखिरकार अफजाल अंसारी ने सांसदी की शपथ ले ही ली और शपथ लेते ही अफजाल अंसारी ने अपने भयंकर तेवर भी दिखा दिए। शपथ लेते ही अफजाल देने लगे बड़ी चुनौती मोदी को, चुनौती योगी को। शपथ लेने के बाद मीडिया के कैमरे पर आते ही बरसने लगे गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी। कहने लगे कि अगर हिम्मत है तो बुलडोजर के लिए कानून बनाएं। दरअसल अफजाल से देश में लागू हुए 3 नए कानून को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भड़क उठे और देने लगे चैलेंज। ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने आज हमें पद की शपथ दिला दी। हम उनके लिए आभार हैं और आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के लिए, पूर्वांचल की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए ढेर सारी शुभकामना और मुबारकबाद देते हैं। सर, 3 नए कानून भी लाए गए हैं, कल रात से लागू कर दिया गया है। देखिए, ये विषय है, 3 नए कानून का विषय नहीं है। अब उसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की संज्ञा दी गई या अलग अलग नाम लिख लिए गए, कानून तो था ही। देश तो कानून के ही रास्ते से चल रहा था, रूल ऑफ लॉ तो था ही। ये कंफ्यूज करने के लिए मीडिया इस वक्त 3 नए कानून। अब हमारे उत्तर प्रदेश में लोग इसी तरह से गणना कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो गाड़ियां चलाई थी उसका नंबर रखा था 100 नंबर। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 112 कर दिया। उसी तरह से इन्होंने कुछ नाम बदले हैं। बाकी कानून में क्या बदलाव किया गया है, अब उसको अध्ययन करने की जरूरत है। देखा जाएगा प्रैक्टिकल क्या है। कानून विद और उसके जानकार देखना यह है कि कानून, हर कानून अच्छा होता है, उसका दुरुपयोग जो किया जाता है वो बहुत बुरा होता है। तो इस सरकार में कानून का लगातार दुरुपयोग किया जाता रहा है। वो पुराने कानून का भी दुरुपयोग किया गया, अब आगे नए कानून का जो दुरुपयोग नहीं करेंगे ये देखने की बात होगी। बुलडोजर कार्रवाई की तो बात नहीं कर रहे हैं। 21 कानून में लिखा है। अगर ये सरकार हिम्मत है, मैं इसको चुनौती देता हूँ। हिम्मत है तो आप अपनी बुलडोजर की कार्रवाई का एक कानून बना दीजिए। हमारे देश की न्यायपालिकाओं को शिथिल करके, उनके अधिकारों का हनन करके आप ही आरोप लगाओगे, आप ही सजा दे दोगे तो न्यायपालिका की जरूरत क्या है? वो दिन अब दूर नहीं, बहुत जल्दी आप देखिएगा न्यायपालिकाएं हस्तक्षेप करेंगी। यानी कि अफजाल के तेवर और जलवे बरकरार हैं, फिर चाहे जो हो जाए। वो पीएम मोदी और सीएम योगी से मानो 2-2 हाथ करने को तैयार है। आपको बता दें कि 25 जून को जब यूपी के सभी सांसद शपथ लेते हैं तो अफजाल अंसारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होता है कि क्या हुआ अफजाल का, क्योंकि अफजाल सदन में मौजूद तो होते हैं, अखिलेश के बगल में बैठे होते हैं, लेकिन नहीं आता अफजाल अंसारी का नंबर, नहीं पुकारा जाता अफजाल का नाम। तो बिना शपथ लिए अफजाल सदन से चलते बनते हैं। दरअसल अफजाल अंसारी कानूनी दांव पेच की वजह से अब तक शपथ नहीं ले पाए थे। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के एक केस में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। इस फैसले के खिलाफ अफजाल सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें राहत मिली थी। आपको बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से उनकी सदस्यता तो वापस कर दी थी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दी थी। इसमें कहा गया कि अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाकर लोकसभा सचिवालय ने अफजाल को नए सदन में शपथ के लिए नहीं बुलाया था, मगर अब अफजाल अंसारी ने शपथ ले ली है। हालांकि अंसारी पहले से अपने सांसदीय और इस लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बड़े दावे कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यवधान होता है तो वो सियासी साजिश ही होगी। अब जिस तरह से अफजाल बोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।